अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह जो है वो इंग्लिश क्योर्ड्स की वीडियोस बना सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने एक चैनल खोला हुआ है क्योर्ड्स के नाम से। इसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इस वीडियो के व्यूज़ भी देखें आप 450 के हैं। इसी तरह से आप वीडियोस किस तरह से बना सकते हैं, आज ये मैं बनाना आपको सिखाऊंगी। और ये सिर्फ एक ही टूल पे बनाएंगे आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूल्स पे जाना या एक्सपेरिमेंट करना या आपके लिए क्रिटिकल हो जाएगा। तो मैं आपको कैनवा के ज़रिए, क्योंकि मुझे कैनवा, मैंने जितने भी वीडियो एडिटिंग टूल इस्तेमाल किए हैं, कैनवा सबसे बेहतरीन जो है वीडियो एडिटिंग टूल लगा। सिर्फ वीडियो एडिटिंग ही नहीं, बल्कि इसमें वीडियो मेकिंग भी हो जाती है, और वो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ कि वीडियो मेकिंग जो है कैनवा में किस तरह से होती है। मैं आपको प्ले करके दिखा दूँ ये वीडियो जो है, ये देखिए। आप ये सुन रहे हैं, ये पीछे जो है वो वॉइस ओवर लगाया हुआ है, और आगे जो है वो टेक्स्ट को थोड़ा सा एनिमेट किया हुआ है। स्क्रीन एक ही चल रही है, और जिस ऑथर की इन्होंने उठाए हुए हैं ये क्योर्ड्स, उनकी एक तस्वीर लगी हुई है। चलो अब चलते हैं कैनवा की तरफ। कैनवा पे जाके आपने सबसे पहले क्या करना है, वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ये कैनवा जो है वो ओपन कर लेगा अपना इंटरफेस जो है, वो आपने वो क्या करना है, एलिमेंट पे जाना है और डार्क कलर का कोई बैकग्राउंड ले लेना है। डार्क बैकग्राउंड, डार्क बैकग्राउंड के ऑप्शन पे क्लिक करें। फोटोज में देखें आपको कौन सा जो है वो बैकग्राउंड लगाना है। मैं ये वाला बैकग्राउंड लगा लेती हूँ। इसका बैकग्राउंड लगाने के बाद आपने राइट क्लिक करना है और सेट एज इमेज बैकग्राउंड जो है वो इसको कर लेना। उसके बाद आप इसकी जो है वो सेचुरेशन और कंट्रास्ट बढ़ाएं। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि कोई भी आप वीडियो बनाएं या थंबनेल बनाएं तो उसकी सेचुरेशन और कंट्रास्ट जो है वो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से जो है वो लाजमी इंक्रीज करना। उसके बाद जो है वो आपने, फॉर एग्जांपल हम अरिस्टोटल पे बनाएंगे तो अरिस्टोटल की पिक्चर जो है वो आपने यहाँ फाइंड करनी है। अगर कैनवा आपको शो कर देगा तो आप कैनवा वाले लें, अगर कैनवा आपको शो ना करे तो फिर आप गूगल से उठा सकते हैं, लेकिन एचडी क्वालिटी पिक्चर होनी चाहिए। हम जाएंगे यहाँ फोटोज पे। फोटोज पे जाके ये देखें, ये सारी जो है अरिस्टोटल की जो है वो तस्वीरें पड़ी हुई हैं। आप इनमें से कोई एक जो है वो अपनी मर्जी से ले लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये लेके दिखाती हूँ। इसके बाद जो है इसके एडिट इमेज पे जाएं और इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर लें। ये बैकग्राउंड जो है वो पिक्चर का रिमूव हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सही से सेट करना है अपनी इमेज पे। थोड़ा सा साइज जो है वो बड़ा रखें। हमेशा थंबनेल में या वीडियो में जो है वो पिक्चर्स के साइजेस जो है वो थोड़ा सा बड़े रखा करें। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, अब ये हमारा सीन जो है वो तैयार है कि इसी सीन के जो है वो डुप्लीकेट बना लेना है। मैं इसके 3 डुप्लीकेट बना दूंगी कंट्रोल डी से, या फिर ये 3 डॉट्स जो नजर आ रहा है यहाँ पे क्लिक करके भी आप जो डुप्लीकेट बना सकते हैं। हमारा सीन तैयार है। अब हमारा मसला है कि हमने किस तरह से जो है वो अरिस्टोटल के जो है वो क्योर्ड्स उठाने हैं। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो टूल है, एआई सॉफ्टवेयर, जिसको आप यूज कर सकते हैं किसी भी तरह की टेक्स्ट, स्टोरी या वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप चैट जीपीटी को किस तरह से यूज करेंगे। आप यहाँ लिखें 5 शॉर्ट्स क्योर्ड्स ऑफ अरिस्टोटल। जैसे करेंगे और कमांड देंगे, चैट जीपीटी आपको 5 जो है वो क्योर्ड्स दे देगा। आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है यहाँ से, और अपने सीन में जाके जो है वो टेक्स्ट ऐड करें और इसमें कंट्रोल भी कर देना है। ये हो गया है आपका टेक्स्ट ऐड। आपने ये जरूर ख्याल करना है कि
इमेज पे जो है वो कुछ ना है, आपने ये डालना है। पहले वाले सीन में भी हम इस तरह से डाल देते हैं चैट जीपीटी से उठा के। ये हैप्पीनेस, ये आपको दिखाने के लिए, इस वजह से मैं 5 की 5 नहीं डालूंगी, सिर्फ 3 ही सीन जो है वो क्रिएट करके आपको दिखा दूंगी। यहाँ पे भी आप कंट्रोल भी करें, और ये आपका जो है वो सेकंड टेक्स्ट आ गया। थर्ड स्क्रीन पे जो है फिर चैट जीपीटी पे जाएं और नोइंग योरसेल्फ इज बिगिनिंग ऑफ विजडम, कंट्रोल सी करें और फिर से जो है वो कंट्रोल भी करें। ये आपका थर्ड सीन आ गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें वॉइस ओवर भी लगा हुआ था। अब आप सोचेंगे कि वॉइस ओवर कैसे बनाएंगे। वॉइस ओवर के लिए ये 11 लैब नाम का एक टूल है। ये देखें, ये मैंने तीनों लाइंस डाली हैं, और तीनों लाइंस डालने के बाद मैंने एडम का कैरेक्टर लिया और इसको डेस्कटॉप पे जो है वो सेव कर लूंगी। डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद जो है वो मैं अपलोड पे जाऊंगी कैनवा के, और अपलोड फाइल, अपलोड फाइल में देखें ये एडम की नाम से जो है वो ऑडियो आई हुई है। अब मैं इसको डालूंगी और इस कर्सर को बिल्कुल स्टार्ट स्क्रीन पे ले आऊंगे। ये ऐसे डालें, ये देखें आपका ऑडियो भी तैयार है। This depends upon ourselves. Knowing yourself is the beginning of all wisdom. The whole is greater than the sum of its parts. आप इसको थोड़ा थोड़ा मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं। Happiness depends upon ourselves. Knowing yourself is the beginning of all wisdom. The whole is greater than the sum of its parts. अब मैं आपको बता दूं कि इसकी स्पीड जो है वॉइस ओवर की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये फ्री जो है वो टूल है। इस वजह से जो है इसकी स्पीड पे हम नहीं कंट्रोल कर सके इसमें। लेकिन वॉइस ओवर आप यहाँ से बना के ऑडेसिटी के नाम से जो है वो सॉफ्टवेयर है, उसको इंस्टॉल करें, उसमें ये वॉइस ओवर डालें, और इसकी पिच और इसकी स्पीड जो है आप अपने प्रोजेक्ट के हवाले से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली ये वीडियो बताने का मकसद आपको एक लर्निंग कराना है कि किस तरह से आप जो है वो कैनवा से वीडियोस बना सकते हैं। आप ये दो जो है वो साइन देख रहे हैं, ये साइन जो है वो पेज ऐड का है, और ये साइन जो है वो ट्रांजिशन लगाने का है। ट्रांजिशन Knowing yourself is the beginning of all wisdom. ये इस तरह से ट्रांजिशन लग जाएगी। आप चाहें तो ट्रांजिशन लगा सकते हैं, आप ना चाहें, आप टेक्स्ट पे एनिमेशन लगी हुई है तो फिर आप में टेक्स्ट पे जो है वो एनिमेशन कर सकते हैं। ये देखें, चाहे तो आप ये ट्रांजिशन लगा लें, चाहे आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करके एनिमेट पे जाएं और वाइप का ऑप्शन क्लिक करें। वाइप का ऑप्शन जो है उसकी स्पीड यहाँ से स्लो करें, और सेकेंड वाली स्क्रीन भी इसी तरह से जो है वो वाइप के ऑप्शन पे जाएं। आप डिफरेंट भी एनिमेशन लगा सकते हैं जो आपका दिल करे। जैसे ये देखें, इस पे जो है मैं ये वाली एनिमेशन लगा देती हूँ। आपको जो दिल करे आप वो एनिमेशन लगा सकते हैं यहाँ से, या फिर यहाँ सेंटर के ऑप्शन से ट्रांजिशन लगा सकते हैं सीन के ऊपर। उसके बाद जो है आप अपनी वीडियो की लेंथ के हिसाब से सीन जो है वो आगे एडजस्ट कर सकते हैं। और आप जो है एलिमेंट में जाके यहाँ म्यूजिक भी, बैकग्राउंड म्यूजिक भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। एलिमेंट पे जाएं, ऑडियो को ऑप्शन सेलेक्ट करें, ऑडियो पे जाएं। यहाँ मैं एक बात आपको बताती चलूँ, चाहे आपका पेड कैनवा ही क्यों ना हो, वो सिर्फ अलाउ करता है कि एक चैनल या एक सोशल मीडिया अकाउंट जो आपके कैनवा से अटैच है, सिर्फ उस पर वो आपको हर म्यूजिक जो है वो अलाउ करता है यूज़ करना। अदरवाइज जो है वो आप फ्री वाले म्यूजिक इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप जैसे ही अपलोड करेंगे यूट्यूब पे तो आपका कॉपीराइट जो है वो आ जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल भी जो है वो ये रिस्क ना लें। आपने सिर्फ और सिर्फ फ्री ही म्यूज़िक जो है वो इस्तेमाल करना है। यहाँ से म्यूज़िक का जो है वॉल्यूम वो कम कर दें, ताकि बैकग्राउंड म्यूज़िक हल्का हल्का है। थोड़ा और कम करें, बस इतना रहने दें। आप चला के देखें ऐसे। Happiness depends upon ourselves. Knowing yourself is the beginning of all wisdom. The whole is greater than the sum of its parts. अब ये पीछे बैकग्राउंड जो है वो हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा है और आगे वॉइस ओवर है।
और ये सीन चल रहा है। आप इस तरह से जो है वो अपना जो है वो वीडियो जो है क्यॉर्ट्स की बना सकते हैं। इस पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, क्योंकि आपने हर तरह से जो है वो ख्याल करना है कि म्यूजिक जो है वो आपने फ्री वाले लगाने हैं, और आपने सीन भी खुद क्रिएट किए हैं, इस वजह से इनका भी कोई मसला नहीं है। और कैनवा अलाउ करता है इमेजेस को और टेम्पलेट्स को और अपनी वीडियोस को कि वो आप प्रो कैनवा में आराम से इजीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और उस पर कोई आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक जो है ये कॉपीराइट नहीं आएगा। इसी तरह से मैं आपको जो है, जैसे मैंने आप लोगों को ये दिखाया था, ये थंबनेल किस तरह से बनाया गया है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। साथ ही आपने एक, ये देखें, चलें इसी का ले लेते हैं, इसका डुप्लीकेट सीन बना लें। डुप्लीकेट पेज बनाया। अब इस डुप्लीकेट पेज पे जो है वो आपने एलिमेंट में ही ब्रश स्ट्रोक के नाम से फीचर है वो ओपन करें। ये देखें, ग्राफिक पे क्लिक करें। ग्राफिक में क्लिक करने के बाद जो है वो आप नीचे से ही कोई रेड कलर का इफेक्ट जो है वो उठा लें। ये देखें, ये है। उसके बाद थोड़ा सा साइज जो है वो इंक्रीज करें और यहाँ सेट कर दें। इसी तरह से इसको डुप्लीकेट करें, यहाँ सेंड टू लेयर में बैकवर्ड कर दें। ये तमिल उनका बनाने का तरीका है, और मैंने आपको वीडियो का तरीका भी बता दिया, आपको थंबनेल बनाने का तरीका भी सिखा दिया। और चैट जीपीटी का एक और फायदा मैं आपको बता सकती हूँ कि आपकी जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है, आप चैट जीपीटी से अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं। जैसे कि ये आपको शो हो रही है, आप ये वीडियो डिस्क्रिप्शन भी चैट जीपीटी से ही क्रिएट करके अपने चैनल पर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो अब चैनल बनाना मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान काम है, सिर्फ आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपकी तवज्जो की ज़रूरत होगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो जो है बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको प्रमोट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाना मत भूलिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।